हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज हम सीखेंगे एक स्टोरी को ट्रांसलेट करना, इजीली ट्रांसलेट करना विद द हेल्प ऑफ द टेंसेस। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस देखते हैं पहला स्टोरी का, वो क्या है। किसी जंगल में एक शेर रहता था। ठीक है, तो इसमें टेंस क्या यूज हुआ है, देखिए लास्ट का वर्ड देखिए, था। ठीक है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। एफर्मेटिव सेंटेंस है तो क्या लगाना है, सिंपली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है किसी भी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक शेर जो किसी जंगल में रहता था। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट है अ लायन। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिव्ड। ठीक, कहाँ रहता था, किसी जंगल में, इन ए फॉरेस्ट, किसी जंगल में या एक जंगल में। ठीक है, अ लायन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक बार वह जाल में फंस गए। एक बार, अब देखिए सेंटेंस का एंड किस में हो रहा है, गया, तो यहाँ भी क्या है, सिंपल पास्ट। तो सबसे पहले लगाएंगे हम एक बार यानी वंस। ही फंस गया, फंसने की, जाल में फंसना, गेट ट्रैप। और सेकंड फॉर्म क्या हो गई, गॉट ट्रैप। ठीक, ही गॉट ट्रैप्ड इन अ नेट। ठीक, वंस ही गॉट ट्रैप्ड इन अ नेट। उसने बड़ा प्रयास किया किंतु जाल से निकल नहीं पाया, जाल से नहीं निकल पाया। तो उसने बड़ा प्रयास किया, ये वाला सेंटेंस जो है हमारा, ये भी सिंपल पास्ट में है, तो पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। ही सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट टेंस में है, ही ट्राइड, बड़ा प्रयास किया, वेरी हार्ड। ठीक, किंतु यानी बट, जाल से नहीं निकल पाया, या हम इसको कह सकते हैं कि वह जाल से निकल नहीं सका। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कुड नॉट। कुड नॉट निकलना, कम, जाल में से बाहर निकलना है। ठीक है, कम आउट ऑफ द नेट। उसने बड़ा प्रयास किया किंतु जाल से नहीं निकल पाया, ही ट्राइड वेरी हार्ड बट कुड नॉट कम आउट ऑफ द नेट। उधर से एक दयालु ब्राह्मण निकला। ठीक है, एक दयालु ब्राह्मण निकला उधर से, यहाँ भी सिंपल पास्ट टेंस यूज होता है। तो एक दयालु ब्राह्मण, अ काइंड ब्राह्मण, उधर से निकला या उधर से गुजरा, आप कैसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो पास्ट बाय, बाय उधर से यानी देयर। ठीक, उधर से एक दयालु ब्राह्मण निकला, एक काइंड ब्राह्मण पास्ट बाय देयर। शेर की प्रार्थना पर उसने पिंजरे का दरवाजा खोलकर उसे मुक्त कर दिया। ठीक है, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, देखिए छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके बनाते हैं। ठीक है, बहुत इजीली ट्रांसलेट हो जाएगा। पहले हम बनाते हैं शेर की प्रार्थना पर, यानी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लायन। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लायन। ठीक, उसने मुक्त कर दिया किसे, उसे यानी शेर को, कैसे, पिंजरे का दरवाजा खोलकर। उसने, ये शेर के लिए आया है, उसने, सॉरी ब्राह्मण के लिए आया है ही। मुक्त कर दिया, सिंपल पास्ट है, फ्रीड हिम। ठीक, हिम आया है लायन के लिए, शेर की प्रार्थना पर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लायन ही फ्रीड हिम, कैसे, पिंजरे का दरवाजा खोलकर, यानी बाई ओपनिंग, खोलकर, बाई ओपनिंग क्या, द डोर, किसका डोर, पिंजरे का, ऑफ द केज। हो गया, देखिए कितना सिंपली, शेर की प्रार्थना पर, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लाइन, उसने उसे मुक्त कर दिया, ही फ्रीड हिम, पिंजरे का दरवाजा खोलकर, बाय ओपनिंग द डोर ऑफ द केज। शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर आया, उसने अपने ऊपर उपकार करने वाले को खाना चाहा। उपकार करने वाला कौन, ब्राह्मण। ठीक है, शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर आया, पहले हम इसको बनाते हैं। तो जैसे ही, जैसे ही की इंग्लिश लिखेंगे हम एज सून एज। ठीक, शेर पिंजरे से बाहर आया, द लाइन
came out of the cage, came out of the cage। ठीक, शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर आया, as soon as the lion came out of the cage, उसने अपने ऊपर उपकार करने वाले को खाना चाहा। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? तो उसने खाना चाहा किसको? उस व्यक्ति को जिसने उस पर उपकार किया था। ठीक है, यानी जिसने उसका काम किया था, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो उसने ही खाना चाहा, तो यानी चाहा, वांटेड टू ईट, किसको खाना चाहा? उस व्यक्ति को। ईट द पर्सन, द पर्सन, कौन सा पर्सन? जिसने उसके ऊपर उपकार किया था। ठीक, तो हु, यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। देखिए हिंदी में सेंटेंस क्या है कि उसने अपने ऊपर उपकार करने वाले को खाना चाहा। इंग्लिश में क्या सेंस बनाएंगे कि उसने उस व्यक्ति को खाना चाहा जिसने उसके ऊपर उपकार किया था। ठीक है, तो ये वाला पार्ट किसमें बनेगा? देखिए ये वाला पार्ट तो बन गया हमारा सिंपल पास्ट में, ही वांटेड टू ईट द पर्सन, और बचा हुआ पार्ट किसमें बनेगा? हमारा पास्ट परफेक्ट में। हु हैड, उपकार करने के लिए कहेंगे हम हु हैड डन हिम अ फेवर। ठीक, देखिए कितनी आसानी से ट्रांसलेट हो गया है। शेर जैसे ही पिंजरे से बाहर आया, एज सून एज द लायन केम आउट ऑफ द केज, उसने अपने ऊपर उपकार करने वाले को खाना चाहा। he wanted to eat the person who had done him a favor। ब्राह्मण दया की भीख मांगने लगा। ठीक है, द ब्राह्मण मांगने लगा, यानी स्टार्टेड क्या? भीख, स्टार्टेड बेगिंग, BEGGING, बेगिंग, दया की, फॉर दया, मर्सी। ठीक, द ब्राह्मण स्टार्टेड बेगिंग फॉर मर्सी। इतने में उधर से अचानक एक गीदड़ निकला जिसने अपनी चतुराई से ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा की। ठीक है, लंबा सेंटेंस लग रहा है देखने में, लेकिन बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं हम, बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले बनाएंगे इतने में, इतने में को हम इंग्लिश में कहेंगे मीन वाइल, मीन वाइल। ठीक, मीन वाइल, अचानक एक गीदड़ निकला उधर से, अचानक, सडनली। अ जयकाल, उधर से निकला, पास्ट बाय देयर। ठीक है, हो गया। इतने में उधर से गिदड़ निकला, मीनवाइल सडनली अ जयकाल पास्ट बाय देयर, जिसने अपनी चतुराई से ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा की। जिसने, हु, ठीक है, रक्षा की पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट है। हु सेव्ड, ब्राह्मण के प्राणों की, हु सेव्ड द लाइफ ऑफ द ब्राह्मण, कैसे? अपनी चतुराई से, विथ हिज क्लेवरनेस, चतुराई को हम लिखेंगे यहाँ पे क्लेवरनेस। देखिए कितना सिंपल था। मीनवाइल सडनली a jackal passed by there who saved the life of the Brahmin with his cleverness। ठीक है, तो ये थी बहुत छोटी सी स्टोरी जिसको हमने इजीली ट्रांसलेट करना सीखा इंग्लिश में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।